जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से, जिसमें आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म परिचर्चा में आप सभी महान भाव सम्मिलित होकर इस वीडियो को पूरा देख करके अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके संस्कार संस्कृति के उत्थान के संचार क्रांति जन जागृति अभियान में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। ये भारत की संस्कार संस्कृति जो सृष्टि के कारण, जन्म के कारण, व्यक्ति के अंदर शरीर में के कारण, इंद्रियों के कारण, चित्त मन बुद्धि के कारण मतभेद, भेदभाव, विरोधाभास, यही सबसे बड़ा दुख का कारण, द्वंद्व प्रतिद्वंद, हिंसा, शोक, संताप, रोग, द्वंद्व प्रतिद्वंद, हिंसा का कारण है, जिसे और किसी दूसरे उपाय से इस भेदभाव को, मतभेद को, द्वंद्व प्रतिद्वंद को, हिंसा को समाप्त करना संभव नहीं है। जीवन एक रहस्य है। परमात्मा एक रहस्य के रूप में है। प्रकृति के रहस्य की गुत्थियों को जो सुलझा लेने वाली सतत प्रक्रिया है, वही परंपराएं हैं हमारी। इन गुत्थियों को, रहस्यों को सुलझा लेता है जो व्यक्ति, वही पुनीत होता है, पुनात होता है। वही पुरात होता है। यही परिणीत है। पद्मोच्यते पूर्णात् पूर्णमिदम्। ये पूर्णमदाम है। जीवन को पूर्ण कराने वाली महान संस्कार संस्कृति है। बृहद विज्ञान है, जिसमें धातु विज्ञान, शरीर विज्ञान, शल्य विज्ञान, आयुर्वेद के द्वारा चिकित्सा विज्ञान, ये बृहद विज्ञान ऋषियों ने इस शरीर पर अनुसंधान करके, जो शरीर के अंदर 14 मर्म, 7 केंद्र बिंदु, चक्र, 32 मीटर ये प्राण की नासिकाएं, जो एक चंद्र नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है, जिसे आदि नाड़ी कहते हैं, और अंत नाड़ी, मध्य नाड़ी सुषुम्ना है, जिसका मूल केंद्र मूलाधार है। उसमें मिलने से ये जो संसार गुणात्मक है, इसे सेवा सुषुम्ना गुणगर में सुषुम्ना को जागृत करके इस केंद्र में, मूलाधार केंद्र में ऋषि सुषुम्ना को जागृत करते हैं।
इन दो नाड़ियों के बीच मध्य नाड़ी में जो स्वभाव की नाड़ी है, जो मतभेद भेदभाव को समाप्त करने वाली नाड़ी है, उस में जीवन जीते हैं, उसी में जीवन है। या सेवा के माध्यम से जीवन को गरिमामयी बनाते हैं, इन गुणों को गरिमामयी बनाते हैं। इन महान संस्कार संस्कृति के जन जागृति अभियान से जुड़कर आप अपने जीवन को धन्य करें, जीवन को पुनीत करें, पुनात करें, पद्मचरितम करें। यही एक सरल सुगम सन्मार्ग है, सतपथ है, मार्गदर्शन है, सूत्र सिद्धांत है, दृष्टांत है, जो संसार के सभी विरोध को समाप्त करने वाला है, जो सत्य का अनुभव कराने वाला है, सतपथ पर चलाने वाला है। संसार असत्य मार्ग है, इस असत्य मार्ग जो संशय, भ्रम, अनिश्चय, अनियमितता को पैदा करते हैं, इनसे पार करने वाला है, उबारने वाला है। लेकिन ये इतनी महान संस्कार संस्कृति के होते हुए आज संसार में दुख में लोग जीवन जीते हैं, जीते नहीं बल्कि जीवन के भार के नीचे दबे रहते हैं, कर्ज के भार के नीचे दबे रहते हैं। जीवन को वो जीते नहीं, जीवन को वो ढोते हैं। जिम्मेदारियों को, जिम्मेदारियां आज भार बन गई हैं लोगों को के लिए, क्योंकि उनमें संस्कार संस्कृति परंपराओं के सन्मार्ग पर लोगों ने चलना स्वीकार नहीं किया है। इसका जो संसार के इंद्रियां हैं, जो भोग के तरफ जिनकी बिगती है, सबसे ज़्यादा विरोध इन्हीं के द्वारा होता है। ये जो दो नाड़ी है, चंद्र नाड़ी और जो सूर्य नाड़ी है, जिसे आदि नाड़ी भी कहते हैं, सूर्य को आदि भी कहते हैं, इन दो परस्पर विरोधी धाराओं के द्वारा ही शरीर में जो बहती हैं, रीढ़ के हड्डी से होकर 32 मीटर गहराई मूलाधार तक जाती हैं, जो अर्घाकार मूलाधार में होती हैं। वही शंकर जी का अर्घ है। वहीं दोनों के मिलने से शंकर जी और काली की जागृति होती है। उनका अनुभव मूलाधार में होता है। इन दो नाड़ियों के परस्पर मिलने से प्रकाश पैदा होता है। इनको दोनों नाड़ियों को परस्पर मूलाधार में मिलाया जाता है योग के माध्यम से, तो वहाँ प्रकाश, ज्ञान, प्रेम पैदा होता है। 14 मर्मों को जाना जाता है, जीवन के रहस्य को जाना जाता है, प्रकृति के रहस्य को जाना जाता है, परमात्मा की रहस्य को जान करके
ये गुत्थियाँ सुलझा ली जाती हैं तो मनुष्य का विरोध खत्म हो जाता है। इंद्रियां उनकी विरोध नहीं करती, भोगी वासनाएं इनमें न्यून हो जाती हैं। विरोध अपने अंदर से उठता है, सृष्टि के कारण ये विरोधाभास होता है। इस विरोध को जब व्यक्ति को बृहद ज्ञान हो जाता है, अपने को संपूर्ण रूप से जान लेता है, इसमें 72,000 गुच्छिकाएँ हैं, 10 प्राण हैं, जिसकी 10 शाखाएँ हैं। इनके अलग अलग गुण, कर्म और प्रभाव हैं, जिसकी उपत्तिकाएँ वाणी की अलग हैं। उन्हें जागृत करके प्रखर वक्ता कोई होता है, वाणी में प्रसन्नता आती है, प्रेम पैदा होता है। इन्हें जागृत करने से प्रेम पैदा होता है। मनुष्य के शरीर के अंदर प्रेम करने की वस्तु नहीं है। ये ऋषियों ने हमारे जीवन दिया है। जीवन की रहस्य को सुलझाने का, परमात्मा के रहस्य को सुलझाने का, प्रकृति के रहस्य को सुलझाने का उक्ति दिया है। लेकिन मनुष्य आज पद और पैसा, संसार के विज्ञान के तरफ ही आतुर होता जा रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ है, तब से लोगों की प्रवृत्ति पैसा और पद, साधन, सुविधा के लिए लोगों में आतुरता, उत्सुकता बढ़ी है, जिससे राग, द्वेष, द्वंद्व, बीमारी बढ़ी है, आबादी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, असमंजस बढ़ा है, अनिश्चय, लोगों को जीवन में अनिश्चितता आई है, अनियमितता आई है, जो सभी के लिए दुखदाई है। दुर्गंध बढ़ा है। इन सब के निजात के लिए जो निरापद होगा, जिसे पद और पैसे का लालच नहीं होगा, वही सन्मार्ग दिखाएगा, जिसका आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, आहार के द्वारा, वेशभूषा के द्वारा जो भारतीय होगा, वही सन्मार्ग पर सबको लेकर चलेगा। इसलिए ये जो समय चल रहा है, युग परिवर्तन का समय चल रहा है, किसी का ना है किसी पर जोर, झूठे जात पात, भाषा, लिंग, अनेकों धर्म पंथ की लोग बात करके एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, जबकि धर्म एक है, स्वभाव सबका एक है, अनेक होकर सब एक हैं, क्योंकि स्वभाव सबका एक है, मर्म सबका एक है, जीवन का अवस्थाएं जो 3 हैं वो सबकी एक हैं। यहाँ पर ही हिंदू मुसलमान अपने आप को जात पात में, संसार में लोग बांटते हैं। परमात्मा ने किसी को के साथ भेदभाव नहीं किया है, प्रकृति भी किसी के साथ
भेदभाव नहीं करती है। ये संसार, ये जगत की गीत है, भेदभावपूर्ण है। इसलिए जगत के गीत से ऊपर उठकर परमात्मा के प्रीत से ही सभी समस्याओं का समाधान, पूर्ण समाधान होगा। जीवन परिपूर्ण होगा, परिपुष्ट होगा। इस महान संस्कार संस्कृति के लिए पुरुषार्थ करें। और करने की बात तो किसी के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कोई कुछ करता नहीं है। ये परस्पर संयोग, एक दूसरे से मिलने के कारण ही सृष्टि है। इसलिए उनका आदर करना, सम्मान करना, संस्कार संस्कृति धर्म का, उन्हें को जीवन के होने का, सृष्टि के होने का, परिवार के होने का आधार समझना। धर्म है तो सृष्टि है, प्रकृति है। धर्म है तो सुख है, शांति है, सौहार्द है, निश्चय है, प्रेम है, सेवा है। निरापद हैं लोग धर्म के द्वारा ही। इसलिए धर्म ही महत्वपूर्ण है। यतो धर्मा ततो जया। जहाँ धर्म की जीत होती है, वहीं पर जहाँ पर धर्म में लोगों का सत्कार होता है, धर्म के लिए लोगों के मन में सम्मान होता है, धर्म के द्वारा ही सब में आचरण, सदाचरण होता है। इसलिए धर्म महत्वपूर्ण है। धर्म अनेकता में एकता, भारत को श्रेष्ठ बनाता है, हर परिवार को श्रेष्ठ बनाता है, सुयोग बनाता है। लेकिन जात पात, भाषा के, लिंग के आधार पर लोग आज अयोग्यता को ही सुयोग्यता अधिकारी मानने के लिए आतुर हैं, जो मनुष्य जीवन को दुविधा में डालने वाला है, दुख में डुबवाने वाला है। इसलिए सभी महान भाव सावधान हों। और ये चुनाव जो अभी तक पद पैसे के लिए हुआ है, ये चुनाव जो भेदभाव, मतभेद को पैदा करने के लिए हुआ है, जो संसार की सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए हुआ है, ये सुख सुविधा सभी लोग समान रूप से नहीं प्राप्त कर सकते, ना प्राप्त हो सकता है। क्योंकि शरीर जो सृष्टि का गुणों का नियम है, कर्म है, विचार है, वो भेदभाव पूर्ण है। सभी के आकार अलग हैं, रंग रूप अलग हैं, लिखावट बनावट अलग है। सभी की शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक क्षमताएं अलग हैं। इसलिए सभी को समान अवसर शरीर के माध्यम से, सृष्टि के माध्यम से समान अवसर उपलब्ध नहीं हो सकता है। असमानता को नहीं दूर किया जा सकता है। जिसकी जितनी क्षमता होगी, उतने ज़्यादा वो संसार के अर्थ को, संसार के साधन को, संसार के पद को प्राप्त करेगा। और लोगों में विरोध बढ़ेगा, द्वंद्व बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेगी, असंतोष बढ़ेगा, अनिश्चय बढ़ेगा। सिर्फ भारत की संस्कार संस्कृति ही इस अनिश्चय को, इस विरोध को
मतभेद को, भेदभाव को संस्कार, संस्कृति, परंपराओं से ही सम व्यवस्था, संविधान जो है, जो सबको आच्छादित करती है, संरक्षित सुरक्षित करती है, सभी को आधार देती है, उसी सन्मार्ग पर चलकर, उसी मार्गदर्शन पर चल कर के ही सभी का जीवन आनंदपूर्ण होगा। परमात्मा को प्राप्त करने वाला, परमानंद को प्राप्त करने वाला, परम शांति को प्राप्त करने वाला, सौहार्द, सत्कार, सरोकार को प्राप्त करने वाला यही एक सन्मार्ग है। इसलिए इन सन्मार्ग के लिए ये 2024 का चुनाव हो तो कल्याण हो सकता है, अन्यथा युग परिवर्तन का समय है, जब मनुष्य जो परमात्मा का प्रतिनिधि है वो जब सार्थक प्रयास करना बंद कर देता है तो प्रकृति का कार्य शुरू होता है। प्रकृति परिवर्तन करती है, व्यवस्था परिवर्तन, विचारों की परिवर्तन करती है, जिसमें काफ़ी हलचल होते हैं। एक युद्ध की स्थिति बनती है, जब जब युग बदला है युद्ध हुआ है। रामा युद्ध हुआ है, राम ने भी युद्ध को टालने का काफ़ी प्रयत्न किया था। रावण के पास हनुमान दूत को भेजकर, अंगद दूत को भेजकर, कृष्ण ने भी युद्ध को टालने की कोशिश किया था शांति दूत बनकर, लेकिन युद्ध को टाला नहीं जा सका। आज की भी परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं। सन 2025 मार्च से ये परिस्थितियां तेज होंगी, इसलिए धर्म के साथ जुड़ जाएं और धैर्य रखें कि उन परिवर्तन को देखने के लिए, अनुभव करने के लिए आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, हमारा भारत राष्ट्र सुरक्षित रहे। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।